में 1484, कितना बेटा? तो 1484 जो है वैकेंसी आ चुकी है। असम राइफल में 1484 वैकेंसी आ चुकी है। अब इस पूरे वैकेंसी का डिटेल, असम राइफल अपने आप में एक अच्छा जॉब माना जाता है, और यहां पर आपका पूरा डिटेल जो है इसके बारे में कि कब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या चीजें हैं, ये सब जो है इससे आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटा। तो याद रखिएगा, असम राइफल में 1484 वैकेंसी आ चुकी है, और इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? तो asamrifles.gov.in ये जो आपका साइट है, इस पर आपका फॉर्म स्टार्ट होगा भरना। और इसका आपका किसके द्वारा? तो पेपर में जो है आज इश्तिहार भी आया हुआ है, और इसके बाद आपके दैनिक जागरण जोश वाला पे भी आपका इसका अपडेट आ चुका है। अब ये याद रखिएगा, टोटल वैकेंसी कितना है? टोटल वैकेंसी 1484 है। टोटल वैकेंसी कितना है? तो 1484 है, जिसमें से 1380 जो है नॉर्मल वैकेंसी है, यानी सभी अप्लाई कर सकते हैं, और 104 जो है यह स्पोर्ट कोटे का है। ठीक है, याद रखिएगा 104 कैसा है? तो ये आपका राइफलमैन, राइफल वोमेन जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा। किसका? तो ये स्पोर्ट कोटा का है, यानी 1380 नॉर्मल वैकेंसी है, 104 स्पोर्ट कोटा है। अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं या फिर स्टेट लेवल के, इसमें कई आपका पूरा ये जानकारी दी गई किस लेवल के अगर प्लेयर हैं तो आपको इस कोटे में जगह मिलेगा, यानी आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। अब जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद मैं फिर डिटेल दे रहा हूं। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट डेट देख लो, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का है वो आपका जल्दी अनाउंस होने वाला है। हाँ, एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा? तो याद रखिएगा एप्लीकेशन जो है सबमिशन 30 अप्रैल 2022 से, यानी इसी साल 30 अप्रैल से जो है एप्लीकेशन आपकी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 30 अप्रैल 2022 से आपका एप्लीकेशन जो है सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन भरना आप स्टार्ट कर सकते हो। वैकेंसी एक बार देख लेना कैसा है, तो देख लो। ब्रिज और रोड के लिए 17, क्लर्क का असम राइफल में क्लर्क के लिए 287, और क्लर्क में इंग्लिश वगैरह भी आएगा, तो वो भी देख लेना कि आपका पूरा इंग्लिश वगैरह आर्मी वाली क्लास पर चल भी रहा है। आर्मी वाले क्लास पर आर्मी एग्जाम्स डालोगे तो उस पर पूरी इंग्लिश, जीके सब क्लासेज चल रही हैं। वही क्लासेज आपके लिए इसके लिए पूरा जो है सफिशियंट होगी, उस क्लासेज को मत छोड़ना। यहां पर रिलीजियस टीचर्स के लिए जो है 9, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए 729, रेडियो मैकेनिक के लिए 72, आर्मर के लिए आपका 48, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 13, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 100, और आपका फील्ड असिस्टेंट के लिए 10, एवाई पैरामेडिकल के लिए 15, और वाशरमैन के लिए 80, यानी टोटल 1380 पोस्ट जो कि नॉर्मल वैकेंसी है वो कुछ इस प्रकार से है। और यहां पर आपको याद रखना है कि नोटिफिकेशन डेट कब है? तो 22 अप्रैल, यानी कि कल जो है ये नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, सबमिशन कब है? तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 अप्रैल। सिटी गुवाहाटी, स्टेट असम, कंट्री इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन अदर, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन, यानी 10वीं/12वीं। कुछ के लिए 12वीं चाहिए, कुछ पोस्ट के लिए 12वीं एलिजिबिलिटी है, कुछ पोस्ट के लिए आपकी 10वीं एलिजिबिलिटी है, यानी 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। अब सुन ले रहे हैं ये स्पोर्ट कोटा। स्पोर्ट कोटा में देख लो एक बार, स्पोर्ट कोटा में कितना है? तो अगर आप फुटबॉल के प्लेयर हैं तो 10 आपके लिए 10 सीटें हैं फीमेल, और 10 मेल के लिए। बॉक्सिंग के हैं तो 11 और 10, रोइंग है तो 8 और 10, आर्चरी है, तीरंदाज है तो 9 और 6, क्रॉस कंट्री 10, एथलीट 10, पोलो 10 और 6। ये आपका टोटल स्पोर्ट कोटे का 104 वैकेंसी है, जो इस प्रकार से स्पोर्ट कोटे का है बेटा। अब यहां से आगे देखिएगा कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि असम राइफल के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। कितना? 10वीं और 12वीं। कुछ पोस्ट के लिए 10वीं, कुछ पोस्ट के लिए जो है आपका 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, ये एक बार एज देख लेना। एज जो है इसका मिनिमम एज लगभग आपका 18 वर्ष है। कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 23 है और कुछ के लिए 25 है। तो ये लाइन बाय लाइन मैंने आपको इसीलिए पूरा, जैसे क्लर्क के लिए 18 से 25 है, रिलीजियस टीचर के लिए 18 से 25 है, रेडियो लाइन ऑपरेटर के लिए 18 से 25, रेडियो मैकेनिक के लिए 18 से 25, आर्मर के लिए 18 से 23, असिस्टेंट के लिए 18 से 23, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 23। तो ये सब कुछ
एज लिमिट है जिसको आप लोग देख लीजिएगा फॉर्म भरते वक्त, ये आपके कुछ एज लिमिट्स हैं। अब इसके बाद देख लेना इनके प्रोसेस कैसे होते हैं। असम राइफल में जो है सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, तो असम राइफल में जो सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेज में होगा, 3 स्टेज में। पहले स्टेज में यहां पर एक आपका रिटन होता है, रिटन के बाद पीएफटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट होता है, इसके बाद मेडिकल एग्जाम होता है, इसके बाद जो है आपका फाइनल मेरिट आता है। यानी 3 स्टेज में आपका होगा। रिटेन आपका फिर से ये दौड़ वगैरह जो भी चीजें हैं, जो कि पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद आपका जो है फाइनल आपका मेडिकल एग्जाम। तो ये 3 प्रोसेस में जो है असम राइफल की वैकेंसी पूरी की जाती है। इसके अलावा जो इसका याद रखिएगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लास्ट डेट से पहले जो है एग्जाम, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोस्ट जो है वो कैसे है, तो ऑनलाइन मोड है। यानी फॉर्म कैसे भर सकते हो, तो ऑनलाइन भर सकते हो। अभी जाके असम राइफल के वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। असम राइफल्स रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो राइफलमैन जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, ट्रेडमैन के लिए 200 रुपए है। ग्रुप बी के पोस्ट है, ये ग्रुप बी का ट्रेडमैन है, याद रखिएगा ट्रेड्समैन, और ट्रेड्समैन ग्रुप सी के लिए 100 रुपए है। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस है बेटा। तो आप लोग जो है तुरंत जाकर इस एप्लीकेशन को भर लीजिए। और इस बार वैकेंसी, जैसा कि आपके राजनाथ सिंह जी ने भी बोला था कि सभी वैकेंसियां लगभग 45 दिन के अंदर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और उसका एक शुभ संकेत भी इसको माना जा सकता है कि असम राइफल की ये वैकेंसी जो है वो एक शुभ संकेत भी है। ठीक है, तो जल्दी ही आपको ऐसे ही उम्मीद रखा जाए कि एयरफोर्स की भी वैकेंसी आए, नेवी की भी वैकेंसी आए, आर्मी की भी वैकेंसी आए। तो आप सभी लोग जो है अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर भरिएगा, और आप लोग जो है इसके लिए मेहनत जरूर करिएगा। तो ये आपकी वैकेंसी आपके सामने लानी थी, जिसको मैं आपके समक्ष रख दिया। तो चलिए फिर आज